नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे मस्तिष्क का व्यायाम कैसे होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। हम किसी वस्तु का उपयोग करना जब बंद कर देते हैं तब वह वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बंदर की आगे चलकर आदमी बना। उस समय आदमी की पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जब उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसके शरीर पर से पूंछ गायब हो गई। इस बारे में यह भी कहते हैं कि कोई भी वस्तु बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वह संघर्ष करे। आप व्यायाम करते हैं, सुबह जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं या शाम को क्रिकेट खेलते हैं। मैं यदि पूछूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो आप में से ज़्यादातर के उत्तर यही होंगे, या तो स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए। लेकिन यदि आप क्रिकेट मनोरंजन के लिए भी खेलते हैं तो उससे शरीर को भी लाभ मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जाने अनजाने में आप व्यायाम करते ही हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके, आप बीमार ना पड़े और आपकी कद काठी मजबूत और सुंदर बन सके। जो ऐसा नहीं करते उनके बारे में आपकी राय क्या है? अब मेरा आपसे केवल एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आप कसरत करते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन मित्रों, क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे? मुझे नहीं लगता कि आप इसका तुरंत ही सही उत्तर दे पाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आप कहने जा रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं चिंता करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ, और यही सब मेरे मस्तिष्क के व्यायाम हैं। आप पूरी तरह गलत तो नहीं हैं, लेकिन आप पूरी तरह सही भी नहीं हैं। यदि मैं गणित की भाषा में कहूँ तो यह कह सकती हूँ कि आप 1/4 सही हैं और 3/4 गलत हैं। आप भ्रमवश जिसे मस्तिष्क का व्यायाम समझ रहे हैं, वह मस्तिष्क का व्यायाम नहीं बल्कि वह तो मस्तिष्क का काम है। आप बैठे हुए हैं, यह शरीर का काम है। आप किताबें पढ़ रहे हैं, यह आँख और दिमाग का काम है। आप चल रहे हैं, यह पैर का काम है। ठीक इसी तरह से जब आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब मस्तिष्क के काम है। जिस प्रकार बैठना शरीर का काम है, व्यायाम नहीं, ठीक उसी प्रकार पढ़ना भी मस्तिष्क का काम है, मस्तिष्क की कसरत नहीं। मस्तिष्क की कसरत तो तब होगी जब आप कसरत के लिए कुछ करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि आप शरीर के लिए जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप नहीं जानते कि इस प्रकृति ने मस्तिष्क के रूप में आपको कितना अद्भुत और अमूल्य उपहार दिया है। आप अपनी तुलना एक ऐसे आदमी से करके देखिए जिसका दिमाग ठीक नहीं है। आपने देखा है कि पागल आदमी कितना दुखी, एकाकी, घटिया जीवन जीता है। लेकिन यदि आप इतना निरीह, घटिया, एकाकी और दुखी जीवन नहीं जी रहे हैं तो याद रखिए कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास अच्छा खासा शरीर है। ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि उस पागल आदमी का शरीर आपसे भी ज़्यादा अच्छा खासा हो सकता है। सच तो यह है कि आप इतना सुंदर, संतुलित और सुखद जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग ठीक है। ईश्वर की कृपा से आपका दिमाग स्वस्थ है। लेकिन आपकी एक बड़ी विडंबना यह है कि आप यदि एक हीरो होंडा खरीद लेते हैं तो लगभग रोज़ ही उसकी साफ सफाई और धुलाई करते हैं, समय समय पर सर्विसिंग के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए ऐसा कुछ करते हैं? सच बताइए, क्या सचमुच ऐसा कुछ करते हैं? मज़ेदार बात यह है कि आप उस हीरो होंडा या फराटे केवल इसलिए भर पा रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग ठीक है। क्या आपने कभी किसी पागल आदमी को हीरो होंडा चलाते देखा है? मेरे प्रिय पाठक, आपको इस बात को अच्छी तरह समझना ही होगा। आपको यह मानना ही होगा कि हम जो कुछ भी हैं अपने दिमाग के कारण हैं। यदि यह ठीक रहा तो हम भी ठीक रहेंगे। यदि यह मजबूत रहा तो हम भी मजबूत रहेंगे। यदि यह उपजाऊ रहा तो हम ही अपनी ज़िंदगी में भरपूर फसल काटेंगे, और यही भरपूर फसल हमारी ज़िंदगी की उपलब्धि होगी, हमारी पहचान होगी और हमारा सब कुछ होगी। अमल में लाने की कोशिश करें जो हमारे इस दिमाग को सही, सुदृढ़ और उपजाऊ बनाते हैं।
मैं मान समझती हूँ कि आपने यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का नाम ज़रूर सुना होगा। 2500 साल पहले उन्होंने अपनी एकेडमी खोली थी। उस एकेडमी के दरवाजे पर यह वाक्य लिखा रहता था कि गणित के ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश ना करे। क्या आपको यह बात थोड़ी अटपटी नहीं लगती कि दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले व्यक्ति अपने विद्यार्थियों से गणित की ज्ञान की अपेक्षा कर रहा है? अभी तो आपको यह ज़रूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन शायद इसको पढ़ने के बाद अटपटा ना लगे। निश्चित रूप से गणित एक विषय है, लेकिन यह केवल विषय ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विषय से कहीं अधिक है, और यह है दिमाग की कसरत। गणित हल करने का मतलब ही है दिमाग को संघर्ष में लगाना। याद रखिए कि जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं या दोहराते हैं तो आपका दिमाग कसरत नहीं करता, बल्कि काम करता है। विषय को दोहराने के समय हमें अपनी स्मृति पर जोर डालना पड़ता है, ना कि अपने दिमाग पर। हम तो एक प्रकार से अपने दिमाग में रखी हुई चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, तो फिर इसमें दिमाग की कसरत कहाँ हुई? अधिकांश विद्यार्थी सच्चाई को भुला देते हैं, जबकि गणित में आप किसी भी प्रश्न को दोहराते नहीं हैं। आपको गणित का फॉर्मूला मालूम है, आपको अलग अलग सवाल दिए गए हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर आपको प्रश्न हल करना है। फॉर्मूला भले ही एक है, लेकिन हर बार गणित अलग अलग है, चाहे फिर उस गणित के आंकड़े ही अलग अलग क्यों ना हो। और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग को सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि अब वह अपने दिमाग में पहले से ही रखी हुई किसी बात को ढूंढ नहीं रहा है, क्योंकि वह तो वहाँ है ही नहीं। उसे यहाँ एक नई चीज़ बनानी पड़ रही है। यह बात अलग है कि इस नई चीज़ को बनाने के बाद दिमाग उसे किसी जगह पर रख देगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।